ठीक है, तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि ये हमारी आज की पहली क्लास है। तो पहली क्लास में हम थोड़ा बेसिक पार्ट को समझेंगे कि किस तरीके से हम क्लास को अटेंड करने वाले हैं, इस ऑनलाइन क्लासेस को कैसे हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो इस पहली क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? वैसे हम कक्षा 9 का गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कक्षा 9 के गणित को पढ़ने के लिए जो भी कंसेप्ट यूज होंगे उन सभी को हम इस क्लास में देखने वाले हैं। और स्मूथ क्लास किस तरीके से चलेगी, क्या क्या हमें क्लास के समय करना है, क्लास से पहले क्या क्या करना है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा इस पहली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी निर्देश मैं पहली क्लासेस में दूंगा आपको, वो सारे निर्देश आपको फॉलो करने हैं और सभी क्लासेस के लिए वो सेम होगा। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये स्क्रीन पर आपको नाम नजर आ रहा है, अवंती। ठीक है, सबको दिख रहा है ये? तो ये अवंती क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो कि इस क्लास को संचालन कर रहे हैं, इस क्लास को चला रही है। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं कि आप कहाँ पर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। ठीक है, आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में कक्षा में आप बैठते हैं, तो वहां पर क्या करने जाते हैं? आप सीखने के लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर आप फिजिकली जाते हैं, है ना, और सभी टीचर्स आपको सिखाते हैं और आप सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो अवंती संस्था है वो ऑनलाइन आपको सिखाने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि अवंती आपका एक ऑनलाइन स्कूल है जिसमें आप सीखने वाले हैं। और क्या सीखने वाले हैं? आप सभी बेसिक कंसेप्ट जो 9th क्लास में यूज होंगे मैथ्स को पढ़ने के लिए, गणित को पढ़ने के लिए, वो सभी हम ऑनलाइन क्लासेस में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अवंती का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है नीव, जिसके निर्देशन में हम ये सभी क्लासेस को अटेंड करेंगे, ये सभी क्लासेस हम लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बात करें नीव की, तो यहाँ नाम से ही हमें पता चल रहा है नीव, सबने सुना होगा बच्चों ने कि क्या मतलब होता है नीव को। हम ये भी बोल सकते हैं कि आधार। ठीक है, या इंग्लिश में अगर हम बोलें तो बेस बोल देते हैं। या दूसरे शब्दों में हम देखें कि जैसे अगर हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं? हम नींव भरते हैं। ठीक है, तो नींव अगर जितनी मजबूत होती है हमारे घर की, तो हमारा घर उतना ही मजबूत होता है। तो उसी के संदर्भ में हम बोल सकते हैं क्या, कि नींव का मतलब है आपका जो मैथ्स के कंसेप्ट है, जो 9th क्लास के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, जो आधार की जरूरत पड़ती है, वो हम इस क्लासेस में करने वाले हैं, नींव की क्लासेस में करने वाले हैं, जिससे कि आपका 9th क्लास 10th क्लास का जो भी बेस है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो 9th के कंसेप्ट को पढ़ने के लिए, 9th के टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो ये समझ में आया आपको कि ये प्रोग्राम किसके निर्देशन में हो रहा है? अवंती। अवंती ने एक प्रोग्राम चालू किया, कौन सा? नीव, जिसमें हम ये सभी कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। ये समझ में आया सभी बच्चों को? अगर समझ में आया तो चैट यस सर। सेक्शन, हाँ चैट सेक्शन में आप यस लिख सकते हैं, यस ना लिखकर आप वाई लिखेंगे। ठीक है, तो चैट सेक्शन में जाएंगे और वाई लिखेंगे अगर आपको समझ में आ सर गया है। यस। एक्सक्यूज मी सर। सर आपकी यस बेटा आवाज़ बहुत बोलिए। कट के आ रही है सर। सर सिग्नल नहीं मिल रहा। अच्छा, अभी एक मिनट रुकेंगे हम। तो अपना माइक को बंद कर लीजिए। यस, बंद कीजिए। गुड। ओके, सो नाउ अभी मेरे को बताएंगे शिव, राखी, क्या मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? जो भी इन नाम से ज्वाइन हुए हैं क्लास में, राखी, शिव और कुमार, किशन, क्या मेरी आवाज आपको क्लियर है? यस सर, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है मेरे को। ठीक है बेटा, तो जिसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है वॉइस में, तो वो अपना नेटवर्क थोड़ा सा देखेंगे, जहां पर नेटवर्क अच्छा आ रहा है वहां पर आप जाकर बैठेंगे। ठीक है, ताकि आपको भी आवाज क्लियर आ सके। चलिए, तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे कि हम नेव क्लासेस में क्या करने वाले हैं, मतलब क्या कराने वाले हैं आपको, कि आप स्कूल में तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप इस ऑनलाइन क्लासेस में क्या करेंगे।
तो ऑनलाइन क्लासेस में हम क्या करेंगे, वह कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो विद्यार्थियों को गणित के कंसेप्ट समझने के लिए पता होने चाहिए। मतलब अभी आप 9th क्लास में हैं, तो 9th क्लास के जितने भी कंसेप्ट हैं उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट आपने 7th क्लास में मिस कर दिए हैं या किसी वजह से आप नहीं पढ़ पाए हैं, 4th क्लास के कंसेप्ट, 5th क्लास के कंसेप्ट, तो उन सभी कंसेप्ट को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। किस क्लास के? 9th क्लास के। ठीक है, तो रिलेटेड जो भी इससे रिलेटेड होगा वो सारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आया सबको कि हम क्या करने वाले हैं? बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। कौन सी क्लास के? 4th, 5th, 6th, 7th, 8 जो भी हमारे पास कंसेप्ट होंगे उन सभी कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू 9th, जो 9th में यूज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्यों हम करने वाले हैं 9th जो नीव क्लासेस हम रख रहे हैं वो क्यों रख रहे हैं? वो हम इसलिए रख रहे हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए, कि आप ऑनलाइन क्लासेस से अच्छे से परिचित हो सके, अच्छे से आपको ऑनलाइन क्लासेस लेना आ सके। ठीक है, कि कैसे हमें ऑनलाइन क्लासेस में बैठना है, किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस को स्मूथ चलाना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, दूसरा हम क्या सीखेंगे? दूसरा हम सीखेंगे कि गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझने के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस को चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैथ्स क्लासेस में, गणित की क्लासेस में मतलब क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं और फॉर्मूले को करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि थोड़ा सा बोर हो जाते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करते ही करते। ठीक है, तो उसको हम रिलेट करेंगे किससे? आपके रियल लाइफ से, आपके दिनचर्या जो आप करते हैं दिन भर, उससे हम रिलेटेड करेंगे। कैसे रिलेटेड करेंगे? कि जैसे हम बोल सकते हैं कि आप मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं और कुछ खरीदते हैं। मैंने बोला कि आपने 1 kg खरीदा। क्या खरीदा? 1 kg आपने आलू खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर भी किसका यूज हो रहा है? मैथ्स का यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? कि 1 kg ये किसको डिनोट कर रहा है? मात्रा को डिनोट कर रहा है कि आलू की मात्रा आपने कितनी ली है? 1 kg ली है। और कितने का लिया है? कि मैंने बोला 30 रुपीज का। तो यहाँ पर भी क्या यूज हो रहा है? मैथ्स यूज हो रहा है। तो इस नीव क्लासेस में हम रिलेट करेंगे आपके सभी कंसेप्ट को, सभी टॉपिक को इन रियल लाइफ से, जिससे क्या होगा कि अगर बच्चा रियल लाइफ में मैथ को देखता है तो उसकी रुचि बनती है, उसको पढ़ने में अच्छा लगता है। तो गणित में रुचि बनाने के लिए भी हम क्लास का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि क्यों हम कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए और दैनिक जीवन में गणित को समझने के लिए। उसके बाद क्या क्यों हो गया और ये कैसे हम करने वाले हैं? हम कैसे नीव की क्लासेस को लेने वाले हैं? हम कक्षा गूगल मीट पर सप्ताह में 3 दिन ली जाएगी। ठीक है, तो किस पर ली जाएगी? सबसे पहला क्वेश्चन, किस पर ली जाएगी? गूगल मीट पर ली जाएगी। और कितने दिन ली जाएगी? सप्ताह में सिर्फ 3 दिन क्लासेस आपकी ली जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चैट सेक्शन में लिखेंगे वाई, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यस, सभी चैट सेक्शन में जाएंगे और वाई लिखेंगे अगर समझ में आया है तो। यस, गुड। तो ये सभी को समझ में आ गया कि क्या, क्यों और कैसे हम करने वाले हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि आपका जो समय रहने वाला है वो क्या समय रहने वाला है इस क्लासेस के लिए। आपका जो समय रहने वाला है वो समय रहने वाला है 8:30 टू 9:30, 8:30 से 9:30। मतलब कि आपकी 1 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, और सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही क्लास होगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। हम बोल सकते हैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। इन्हीं 3 दिन आपकी क्लासेस होगी, 1 घंटे की क्लासेस होगी। आप इस समय सारणी को नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि हमारी क्लासेस कब कब है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए समय सबको समझ में आ गया, कब कब क्लासेस होने वाली है यही सबको समझ में आया। अभी हम आगे चलते हैं।
तो आगे जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे बेसिक कंसेप्ट, तो अपने परिचय की बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो मेरा नाम है अजित कुमार, ठीक है। मैं कहाँ से हूँ? मैं गाजियाबाद से हूँ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। मेरी योग्यता क्या है, मतलब मैंने क्या किया हुआ है? मैंने एमएससी किया हुआ है और मैं पिछले 5 सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब मेरा जो अनुभव है वो कितने ईयर्स का है, कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमें क्लासेस को चलाने के लिए कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो बातें आपको सभी क्लासेस में याद रखनी है, सभी क्लासेस में उसको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करते समय आपके यहाँ पर 2 सिंबल आते हैं, ये रेड कलर के होते हैं सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको दबा देना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप क्या होगा, अब क्या होगा कि ये ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, क्रॉस आ गया तो इसका मतलब होगा कि आपकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी, ठीक है। और आपकी आवाज अगर नहीं आएगी तो हमारी जो क्लास है वो अच्छे से चलेगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो हमेशा आपको क्या कर लेना है, जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो अपना म्यूट कर लेना है अपने आप को, और अपने आप का कैमरा बंद कर लेना है, ठीक है। कैमरा क्यों बंद करना है? कैमरा इसलिए बंद करना है कि क्या होता है कि कैमरा खुलने से नेटवर्क इशू आ जाता है, मतलब कि स्क्रीन धुंधली दिखने लगती है, आवाज कम आती है। तो इसलिए आपको जब भी क्लास आप ज्वाइन करें तो अपने माइक को और अपने कैमरे को बंद रखें, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं। आगे जैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तो इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखता है, अपने मोबाइल पर दिखता है, ठीक है। आपके मोबाइल पर दिखता है, तो ये क्या होता है, छोटा दिखता है हमें। तो जैसे ही मैं कुछ लिखता हूँ इस पर स्क्रीन पर, तो वो आपको बहुत छोटा नजर आता है, दिख नहीं पाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये वर्गाकार का सिंबल आपको दिख रहा है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला सिंबल यहाँ पर आपको दबाना है। यहाँ पर जैसे ही आप दबाएंगे तो आपका स्क्रीन इस तरीके से दिखाई देगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हॉरिजॉन्टल मोबाइल कर देना है, इस तरीके से मोबाइल को कर देना है, ठीक है। तो आपका ये फुल स्क्रीन पर आ जाएगा, आपको बड़ा बड़ा दिखने लगेगा और आप अच्छे से क्लास को अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आया तो सभी चैट सेक्शन में लिखेंगे भाई। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से आपको समझाऊंगा। यस गुड। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? सर हाँ सर सर बोलिए। मुझे चैट सेक्शन में लिखना नहीं आता, बस ये है ना, हैंड है वो चैट हाँ सेक्शन ही है ना। ठीक है, मैं वही बताऊंगा आपको। देखिए अभी अभी अपना माइक बंद कर लीजिए और समझेंगे। देखो चैट सेक्शन में कैसे करते हैं, है ना। ये 3 डॉटेड लाइन आपकी आती है स्क्रीन पर, आती है ना हैंड के पास, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, है ना। आपकी स्क्रीन पर ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, इतने सारे ऑप्शंस। तो इस ऑप्शंस में आपको क्या करना है, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। किस वाले? इन कॉल मैसेज, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर मैं इसको जूम कर दिखाता हूं आपको। यहां पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप तो सबको आता है चलाना, तो जैसे व्हाट्सएप पर हम मैसेज करते हैं वैसे ही मैसेज करने का ऑप्शन आ जाता है। कब यूज करना है आपको? अगर आपका कोई भी सवाल है या मैं कोई भी आंसर आपसे पूछ रहा हूं तो आप चैट सेक्शन में ही जाकर करेंगे। जैसे मैंने बोला आपको समझ में आ गया, तो आपको चैट सेक्शन में जाना है और वाई टाइप करना है कि यस समझ में आ गया है, ठीक है। तो यहां तक अगर समझ में आ गया है तो जाइए चैट सेक्शन में और वाई टाइप कीजिए। यस सभी जाइए चैट सेक्शन में और वाई टाइप कीजिए अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो। गुड। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मतलब इन सभी ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है एक्टिविटीज का, ठीक है। तो इस एक्टिविटीज को मैं जूम कर दिखाता हूं आपको। ये रहा एक्टिविटीज का ऑप्शन।
इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये मतलब यूज क्या कहाँ करना है आपको, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके ऑप्शंस दिए हो जाते हैं, ABCD ऐसे ऑप्शन देते हैं, तो उसको हम पोल बोलते हैं। पोल, पोल में जाकर आप उत्तर करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम बोलेंगे कि पोल में जाकर आपको उत्तर करना है, तो ये एक्टिविटी के सिंबल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही एक्टिविटी के सिंबल पर आप क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से पोल 1 एक्टिव आ जाएगा लिखा हुआ, है ना, पोल्स 1 एक्टिव। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो ये ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है और उसके आंसर के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, तो ऐसे आ जाएगा और फिर आप वोट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वोट पर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास सारे आंसर आपके आ जाएंगे, जो भी आंसर आपने दिया है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? पोल में उत्तर देना आया आपको, कैसे आपको पोल में उत्तर देना है? यस, अगर आ गया है तो चैट सेक्शन में वाई लिखेंगे, चैट सेक्शन में वाई लिखेंगे। यस, ओके ओके। तो अभी मैं इसी से रिलेटेड, हाँ लोकेश आप बोल रहे हैं कि नहीं आया है समझ में, तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया है। सर ये दोबारा बता दो। दोबारा बता देते हैं, ठीक है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये कब दिखाई देता है? जब आप 3 डॉटेड लाइन पर क्लिक करते हैं, इस पर 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, तो ये ऑप्शंस आपको दिखते हैं। उस ऑप्शंस को दिखने के बाद आपको एक्टिविटी का सिंबल दिखता है। ठीक है, एक्टिविटी का, तो उस एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, तो ये पोल का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो क्वेश्चन आ जाएगा और उसके ऑप्शंस आ जाएंगे। जो भी ऑप्शन आपको अच्छा सही लगता है, उस पर आपको टिक करना है और अपना वोट कर देना है। ठीक है, यस हिमांशु और लोकेश, अभी समझ में आया? मैंने फिर से बताया आपको। सर आप बताओगे कि कौन किसका आंसर सही और किसका गलत? हाँ बिल्कुल, जब हम मेरे पास आंसर आ जाएंगे तो सबके आंसर मेरे पास आ जाते हैं कि किसने सही किया और किसने गलत किया। चलिए, अभी इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उसका आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। चैट सेक्शन में आपका बंद कर दूंगा, चैट सेक्शन में कोई नहीं लिखेगा, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। ठीक है, तो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन दिख रहा है? दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? बोलेंगे यस। तो इसका आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल में करना है। तो ये एक पोल आपके पास आया होगा, उस पोल में जाकर आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे? तो सभी अपना आंसर करेंगे, किस में करेंगे? सभी अपना आंसर कहाँ पर करेंगे? पोल पर जाकर करना है। ठीक है, पोल पर जाकर आप आंसर करेंगे। ठीक है, मैं अभी काउंटडाउन शुरू कर देता हूँ। काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं और मैं 5 तक गिन रहा हूँ, उसके बाद मैं पोल को बंद करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं अभी पोल को बंद कर देता हूँ और जिसके पास पोल नहीं आया है, ठीक है, जिसके पास पोल नहीं आया है, मैंने अभी चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, तो वो अपने चैट सेक्शन में जाकर अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी राहुल, हिमांशु, कुछ क्वेरी है क्या आपकी? कुछ पूछना चाहते हैं क्या आप? अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना है तो आपको। ठीक है, अभी सर अपना समझ में आंसर, तो सर समझ में तो आ गया, लेकिन पोल सेक्शन में बस ABCD और हाँ यही वो आए थे बस हाँ ऑप्शन, बिल्कुल, यही यही आएंगे ना यही सर? ऑप्शन, हाँ यही सर ऑप्शन ये आएंगे। प्रतिदिन एवरीडे वगैरह, प्रतिदिन 2 दिन वगैरह ये नहीं लिखा था बस? हाँ, अपने म्यूट कर लीजिए, अभी मैं बता देता हूँ आपको। वहां पर सिर्फ आपको ऑप्शन ही आएंगे और यहाँ से आपको आंसर देखकर वहां पर टिक करना है। जैसे
सप्ताह में आपके कितने दिन क्लास होने वाली है? 3 दिन होने वाली है ना? अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। ठीक है, तो जिसने भी सी ऑप्शन लगाया उनका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जिसका भी अगर गलत हो गया है तो वो ध्यान रखेंगे कि सप्ताह में कितने दिन क्लासेस होने वाली है? 3 दिन क्लासेस होने वाली। ठीक है, चलिए अभी कोई बात नहीं कि आपको पोल में आंसर करना ना आया होगा कुछ बच्चों को, तो मैं फिर से एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। वापस से आपको पोल सेक्शन में जाना है और उसका आंसर करना है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको? तो आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाना है। मैं चैट सेक्शन आपका बंद कर देता हूँ, पोल सेक्शन में आप जाएंगे और पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। यस, सभी बच्चों पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। वेरी गुड, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं और सबके सही सही आंसर आ रहे हैं। तो सभी को आंसर करना है। यस, सभी को आंसर पोल सेक्शन में जाकर। कोई बच्चा ऐसा नहीं होना है। ओके, तो अभी काउंटडाउन शुरू कर दे रहे हैं। मैं 5 तक गिनती आऊंगा, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं पोल सेक्शन बंद करूंगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं अभी पोल सेक्शन आपका बंद कर दिया है। जिसके पास भी पोल सेक्शन नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में जाकर अपने आंसर को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में जाकर अपने आंसर को टिक कर सकते हैं, अपने आंसर मेंशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? तो स्टार्टिंग में ही बताया है क्या कि हम कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? हम गणित पढ़ने वाले हैं, मैथ्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सा विषय हम पढ़ेंगे? मैथ्स पढ़ेंगे। तो जिसने भी बी ऑप्शन लगाया उनका आंसर करेक्ट है। ऑलमोस्ट सभी ने बी ऑप्शन लगाया था, तो सबका ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, सबका ही आंसर सही। चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखना है क्लास के समय और क्लास से पहले कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, क्या क्या आपको करना है? आप शांत जगह पर बैठना है। आप ये ध्यान रखें कि जहां पर शोर हो रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, वहां पर आप ना बैठें। कहां पर बैठेंगे? शांत जगह पर बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको क्या करना है कि कॉपी और पेंसिल लेकर आपको बैठना है। क्यों बैठना है? क्योंकि मैं यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन देता हूँ सोल्व करने के लिए, तो वो आप कॉपी और पेन का यूज करके सोल्व करेंगे और अपने आंसर को पोल सेक्शन में जाकर देंगे या फिर चैट सेक्शन में देंगे। ठीक है, तीसरा आपको क्या करना है, क्लास में रोजाना समय से आना है। ठीक है, अगर आपकी 8:30 पर आपकी क्लास है तो आप ये कीजिए कि आप 8:25 तक आ जाइए। 8:27, 8:28 मतलब क्लास के टाइम से पहले ही आप क्लास को ज्वाइन कर दीजिए। बोला जाता है लेकिन ये की आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे आपका से। अगर कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है तो पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स सर का आपकी यूज आवाज नहीं आ कीजिए। रही। यस, कौन है एक्सक्यूज मी बेटा? सर। अपना नाम बताइए। कौन है बेटा? अपना नाम बताइए। सर मैं मधु सर। सभी बच्चे बताएंगे अभी। सर मैं मधु सर आपकी सभी बच्चे आवाज नहीं बताएंगे आ रही मेरे अच्छे से। मैं आपको नेटवर्क आ रहा है तभी भी बैठ रही हूँ, आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा वेट करेंगे फिर। ओके ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे फिर। यस शिव, माइक को अपने बंद कर लीजिए। बाकी बच्चे बताएंगे, राहुल, लोकेश, शिव। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही। यस सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ, अभी जिसको भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है थोड़ा सा वेट करेंगे। नेटवर्क इशू हो सकता है आपके साइड से, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है तो आपको भी आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, चलिए ध्यान से समझेंगे।
कि सवाल और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो वो आप चैट सेक्शन में जाके पूछना है आपको। ठीक है, आपको अपना माइक म्यूट पर ही रखना है जब तक आपसे ना बोला जाए कि अनम्यूट कीजिए। ठीक है, उसके बाद पोल्स में आपको अपना जवाब देना है। अगर आपको बोला जाता है कि पोल में जाकर आप आंसर कीजिए तो आपको पोल में ही करना है। उसके बाद आपको गृह कार्य मतलब होमवर्क आपको नियमित रूप से करना है, मतलब डेली होमवर्क आपका डेली हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्या कि मोबाइल चार्ज रखना है। ठीक है, तो क्लास से पहले आप अपने मोबाइल को देख लीजिए कि वो मोबाइल आपका फुल चार्ज हो। ठीक है, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, क्लास आपकी ना छूटे। उसके बाद घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर आपको बैठना है जिससे कि आपकी क्लास को डिस्टर्बेंस ना हो, आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बताया आपको कि क्या क्या आपको करना है क्लास के समय और क्लास से पहले। यहाँ तक समझ में आया है तो चैट सेक्शन में जाएंगे और वाई टाइप करेंगे। यस, चैट सेक्शन में जाना है और वाई टाइप करना है। गुड, तो सबको समझ में आ गया कि क्या क्या आपको करना है क्लास से पहले। उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि क्या क्या आपको करना है। अब हम समझेंगे कि क्या क्या आपको नहीं करना है। नंबर 1, अनम्यूट नहीं करना है। ठीक है, अपना माइक बंद ही रखना है। कब तक बंद रखना है? जब तक आपको खोलने के लिए ना बोला जाए। ठीक है, अनम्यूट करने के लिए ना बोला जाए। उसके बाद कमेंट्स अगर आप करते हैं चैट बॉक्स में जाकर तो जरूरी कमेंट ही करना है। अगर कुछ डाउट्स है या कुछ आंसर आपको करना है तभी आपको करना है। फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे चैट बॉक्स में एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद कक्षा छोड़कर नहीं जाना है। अगर आपने क्लास ज्वाइन करा है तो क्लास को पूरा अटेंड करना है, क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, अगर आप चले जाते हैं तो आपका टॉपिक पूरा नहीं हो पाता है, आप अधूरा ही समझ पाते हैं उसको। उसके बाद कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना है। अगर कुछ भी आपका डाउट है, छोटा सा भी अगर डाउट है आपका, तो उसको उसी क्लास में पूछ लेना है, अपना डाउट नहीं रखना है। ठीक है, ये समझ में आया क्या क्या नहीं करना है आपको? यस, चैट सेक्शन में जाएंगे और वाई टाइप करेंगे। समझ में आ गया है तो गुड। चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये मैंने सबको मोटा मोटा बता दिया है क्या कि ये कैमरा और ये माइक आपको बंद रखना है। अगर आपको चैट सेक्शन में जाके कुछ भी आंसर करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो ये ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। उसके बाद आप इन कॉल मैसेज पर क्लिक करेंगे। इन कॉल मैसेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप जैसा खुल जाएगा और वहां पर आप कुछ भी टाइप करके भेज सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पोल में जाना है तो पोल में जाने के लिए आप एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप दबाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपका, मतलब इस तरीके की स्क्रीन आपकी आएगी और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, जो जो भी आंसर सही है वहां पर आपको क्लिक कर देना है और वोट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जाना कि हमें ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने पहली क्लास पहला अध्याय, और वो अध्याय हमारा क्या है? जीरो। देखो इसको ध्यान से समझेंगे, ये जीरो क्यों है, जीरो अध्याय क्यों है? क्योंकि हम आपका जो मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो गणित स्टार्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल निम्न स्तर से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझाना है, बिल्कुल जीरो लेवल से समझाना है। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स को हम स्टार्ट करेंगे। यहां तक समझ में आया बेटा? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? सर यस, यस, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, तो सबको समझ में आ गया है।
तो अभी हम अपना बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक में अगर हम बात करें तो कुमार किशन ने लिखा है 9। तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा और बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। यस कुमार किशन। मेरे को ये मैथमेटिक्स का आपने बताया अध्याय 0 से स्टार्ट करेंगे, मेरे को इसका मीनिंग समझ में नहीं आया। हाँ देखो मीनिंग मैंने क्या बोला आपको, अध्याय 0 मतलब जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसी तरीके से हम अध्याय 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 से स्टार्ट करने का मतलब होता है कि हम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, कि हम मान कर चल रहे हैं कि हमें मैथ में कुछ नहीं आता, हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है। ठीक है, तो वो ही है। अब बेसिक मैथमेटिक्स का क्या मतलब है? बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब है कि मतलब हमें एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन जोड़ने के लिए, घटाने के लिए क्या क्या जरूरी होगा उनको करने के लिए, तो उसको हम समझेंगे कि क्या क्या जरूरत हमको पड़ेगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिक मैथमेटिक्स में हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ने वाली है पहाड़ी की। ठीक है, क्योंकि नंबर्स तो आते हैं सबको, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 लेवल में क्या समझेंगे, पहाड़ी समझेंगे, पहाड़ों को लर्न करेंगे। ठीक है, तो पहाड़ी की अगर बात करें तो पहाड़ी भी हमें कैसे समझना है कि हम किस तरीके से पहाड़े को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलग अलग मेथड होते हैं लिखने के पहाड़े के, तो हम पहाड़ों को लिखेंगे। हमने यहाँ पर किसका पहाड़ा लिखा हुआ है, किसका टेबल लिखा हुआ है, एक का टेबल लिखा हुआ है, एक का पहाड़ा लिखा हुआ है, और ये सबको आता है पहाड़ा, आता है सबको। यस, चैट बॉक्स में लिखेंगे अगर आता है तो, एक का पहाड़ा। यस, गुड, ओके। अभी जिसको थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है वो नेटवर्क इशू की वजह से आपका आ रहा होगा, थोड़ा नेटवर्क में आकर बैठेंगे। हाँ चलिए, तो देखेंगे यहाँ पर कैसे हम पहाड़े को लिख रहे हैं। एक एकम एक, बिल्कुल सही राहुल, आपको अगर 20 तक आते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हम इस क्लास में सीखेंगे कि हम किस तरीके से पहाड़े को अलग वे में लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो आपको आता ही है, एक दूनी दो, तो इसका मतलब क्या है वो हम समझेंगे। जैसे हमने लिखा 1 गुना 1, तो एक को हम एक बार अगर ऐड करते हैं तो एक आता है। उसी तरीके से 1 दूनी 2, मतलब एक को अगर हम 2 बार जोड़ेंगे, एक को अगर हम 2 बार जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। उसी तरीके से सर अगर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बात क्लियर नहीं आती। एक को सर हम दूसरे मुझे भी तरीके से आपकी आवाज़ कैसे लिख क्लियर सकते नहीं आ हैं, रही। एक को अगर 3 बार सर मैं लिखें पूरे और आपकी उस आवाज नेटवर्क, क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट बेटा, एक मिनट। सर मैं पूरे यस, क्लियर में बैठी ओके हूँ, ओके ओके, तो शुरू से आवाज़ समझा क्लियर दो। नहीं आ ओके रही। ओके ओके ओके, थोड़ा यस सर, शुरू ओके से थोड़ा, समझा दो। सर शुरू से समझा दो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी माइक को ऑफ करेंगे। अभी चैट सेक्शन में बताएंगे आप मेरे को, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी? चैट सेक्शन में बोलेंगे यस और नो। यस, चैट सेक्शन में जाकर बताएंगे यस और नो। यस, ओके। तो अभी हम फिर से देखते हैं एक बार। 1 का टेबल मैंने क्या बोला कि हमें इस तरीके से तो आता है, लेकिन हम दूसरे तरीके से कैसे 1 का टेबल लिखेंगे, 1 का पहाड़ा लिखेंगे, वो सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1 गुना 3, तो 1 गुना 3 का मतलब है कि एक को अगर मैं 3 बार लिखूं और उसका योग कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 3 आएगा। उसी तरीके से अगर 1 गुना 5, तो 5 होता है। तो मतलब क्या कि अगर मैं एक को 5 बार लिखकर जोड़ देता हूं, एक को 5 बार लिखकर जोड़ देता हूं, तो मेरे पास कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो जितना गुना होगा उतनी बार हम 1 को लिखेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है कि 1 के टेबल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
मतलब एक बार लिखेंगे एक को एक, एक को 2 बार लिखेंगे 2, एक को 3 बार लिखेंगे और जोड़ेंगे 3, एक को 4 बार लिखेंगे और जोड़ेंगे 4, एक को 5 बार लिखेंगे जोड़ेंगे 5। तो एक चीज आपने यहाँ पर नोट किया होगा, क्या नोट किया होगा कि 1 गुना 1 तो 1, 1 गुना 2 तो 2, मतलब 2 ही आ गया, 1 गुना 3 तो 3, मतलब 3 था तो 3 ही आ गया, 4 है तो 4 ही आ गया, 5 है तो 5 ही आ गया, है ना। तो सब देख रहे हैं, नोटिस किया ये सबने। तो अभी मेरे को बताएंगे, मेरा ये क्वेश्चन है और सभी के सभी इसका आंसर चैट बॉक्स में जाकर करेंगे। हाँ, चैट बॉक्स में जाकर करेंगे। यस, तो मैंने लिखा 1 गुना 11, 1 गुना 11, बताइए कितना आएगा। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। वेरी गुड, 11। ठीक है, 1 गुना 11 11 होगा, या फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि 1 को अगर हम 11 बार ऐड करें, कितनी बार ऐड करेंगे, कितनी बार जोड़ेंगे, 11 बार अगर जोड़ेंगे तो 11 हमारे, बार। हाँ 11 आएगा। समझ में आया सबको। अभी यस एक और सर। आपको बताना है। यस सर। अभी एक और कि मैंने लिखा 1 गुना 18, बताइए आंसर क्या होगा। चैट बॉक्स 18। में आंसर देंगे। हाँ, चैट बॉक्स में देंगे बेटा। वेरी गुड, कितना होगा, 18 होगा। तो यहाँ से एक चीज हम देख सकते हैं कि अगर हम एक में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, जैसे मैंने लिखा 105, तो वो ही नंबर आता है, मतलब 105 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम एक नोट बनाकर लिख सकते हैं, क्या कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, उसको यहाँ पर दर्शाया भी गया है कि 1 में अगर हम ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए ही आ रहा है, और ए हमारे पास कोई भी सर ये नंबर हो नोटबुक सकता में है, लिखना कोई भी है। संख्या। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये उसको नोट। बाद में आप नोटबुक में, है ना, ओके अभी सर। आप स्क्रीनशॉट लेके और बाद में आप इसको होमवर्क में कर लेना है। ठीक है, उस तो एक ही जगह पर, ओके। अगर इसमें इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं तो मैं इंग्लिश में भी बोल लेता हूँ इसको, क्या कि अगर आप 1 में किसी भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर, और नंबर क्या है ए, की मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ही आएगा, मतलब ए के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मैंने बोला एक मल्टीप्लाई 113, तो बताइए आपका आंसर कितना होगा, 113। यस, चैट सेक्शन में बताएंगे 1 मल्टीप्लाई 113। वेरी गुड, तो आपका आंसर होगा कितना, 113। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी नंबर की आप 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पहाड़ों का आधार हम समझ रहे हैं कि हम पहाड़े किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अभी हम 2 के पहाड़े की बात करेंगे, 2 के टेबल की बात करेंगे। तो 2 का टेबल सबको आता है, 2 एकम 2, 2 वन जा 2, ठीक है, 2 टू जा 4, इस तरीके से। लेकिन जैसे हमने 1 में किया था वैसे हम 2 में करेंगे। कि इसका क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई 1, कि 2 को हम 1 टाइम ऐड करेंगे, 2 को हम एक बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर 2 को हम कितनी बार जोड़ेंगे, 2 को हमें कितने टाइम्स ऐड करना है, 2 टाइम्स ऐड करना है, और जैसे ही हम 2 टाइम्स ऐड करेंगे 4 आएगा। ठीक है, 4 आया। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10, इसका क्या मतलब है, मतलब हम गुना को क्या देख रहे हैं, गुना को हम देख रहे हैं कि बार बार जोड़ना। और कितनी बार हम जोड़ेंगे, कितनी बार हम जोड़ेंगे, 5 बार अगर हम जोड़ते हैं
तो हमारे पास कितना आता है, 10 आता है, 10 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने टाइम समय दिया जाएगा उतने टाइम समय क्या करना है, ऐड करना है, उतनी बार ही हमको उसको जोड़ना है। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं क्या, कि ये आपने देखा कि अगर 2 × 9 है तो 2 को हमें कितनी बार जोड़ना है, 9 बार जोड़ना है, तो आपका टेबल बन जाएगा। ठीक है, हमें 2 का टेबल दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे, कि हम इस 2 में अगर 2 को ऐड कर देते हैं, 2 को जोड़ देते हैं, तो कितना आ रहा है, 4। फिर इस 4 में अगर हम 2 को जोड़ देते हैं, 2 को ऐड कर देते हैं, तो कितना आएगा, 6। तो ऐसे क्या होगा, हमारा टेबल बनता जाएगा। ठीक है, फिर से हम 2 को ऐड करेंगे, 10 आएगा, तो ये 2 का टेबल हमारा बनता जाएगा। मतलब कि अगर हम बोलें क्या कि हमें 5 का टेबल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, चैट सेक्शन में बताएंगे कैसे बनाएंगे 5 का टेबल। 5 × 1 हम ऐसे कर सकते हैं कि एक बार इसको ऐड करेंगे। 5 × 2 हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको 2 बार जोड़ देंगे, 5 को 2 बार जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, 10 आएगा आंसर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है कि हम 5 को जोड़ते जाएं। 5 को लिखा, 5 को जोड़ दिया, उसमें 5 को ऐड किया तो 10 आया, है ना। अभी फिर से हमने 5 को ऐड किया और 5 को ऐड किया, तो हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, टेबल को बना पा रहे हैं। तो अभी बताएंगे मेरे को चैट सेक्शन में जाके, क्या आप इस तरीके से टेबल को बना सकते हैं, क्या आप 4 का टेबल बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो चैट सेक्शन में लिखना है वाई। ठीक है, यस, तो इसका मतलब सभी टेबल्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो टेबल्स बनाकर देखना है आपको। आप 9 तक 10 तक टेबल्स को बनाकर देख सकते हैं इसी मेथड से, है ना। सभी को बनाकर देखना है। चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यस, कुमार किशन बोल रहे हैं नो। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, कोई डाउट है बेटा किशन। सर इसमें जैसे आपने कहा कि टेबल बनाना है, तो नोटबुक में हम ऐसे ही दोनों तरह से लिखेंगे या सिर्फ एक तरह से लिखना है? बेटा जैसे मैंने बोला कि आप 9 तक या 10 तक टेबल बना सकते हैं, तो दोनों तरीके से बनाइए ताकि आपको दोनों तरीके पता हो, है ना, दोनों तरीके आपको आते। ठीक है, सर जैसे हम करते हैं वैसे ही कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरा तरीका देख रहे हैं ना, पहाड़ों का आधार, कि उसका आधार क्या है ना, कि 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको एक बार ऐड कर रहे हैं, 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका नोटबुक में मतलब हम, करते समय सर हाँ नोटबुक में करते समय ऐसे ही बनाना है या फिर दूसरे हमारे तरीके से? नहीं ऐसे ही करना है आपको, है ना, क्योंकि अपने तरीका तो आता ही है आपको, तो दूसरा तरीका भी आपको आना चाहिए। तो ज़्यादा टेबल नहीं है, आप स्टार्टिंग में 5 तक कीजिए। ठीक है, 2 तक तो मैंने यहाँ पर करा दिया, बाकी जो बचे हैं, कौन से बचे हैं, 3, 4, 5, उसको आप अपने नोटबुक में कर लीजिए। आया समझ में सभी को। यस सर। ओके, चलिए अभी हम आगे चलते हैं, आगे मुझे देखेंगे। समझ में नहीं आया। हाँ, किसको नहीं आया है, नाम बोलेंगे बेटा ना। सर मुझे हाँ, नाम बोलिए। सर दिखते सर एक बार आप दोबारा समझा सकते हैं सर कि वो नेट की ठीक है, वजह से ना हो गया था। ठीक है, देखो ध्यान से समझेंगे। देखो टेबल्स में हमें कुछ नहीं करना है, आपको टेबल्स आते हैं ना, ये टेबल्स आते हैं आपको। दो एकम दो, ये म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जिसका भी माइक ऑन है। तो 2 एकम 2, तो आपको क्या करना है, 2 को एक बार जोड़ना है, तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 दूनी 4, 2 2 जब 4, तो 2 को आप कितनी बार ऐड करेंगे, 2 बार ऐड करेंगे। मतलब हम मल्टीप्लाई को चेंज कर सकते हैं किसमें, एडिशन में, उसको बार बार ऐड करके। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर,
यहाँ पर लिखा हुआ है 2 4 जा 8, तो 2 को आप कितनी बार ऐड करेंगे? 4 बार ऐड करेंगे, 4 बार ऐड करेंगे, 2 + 2 + 2 + 2, तो कितना आया? 8 आया। तो इस तरीके से आपको टेबल को बना लेना है। और दूसरा तरीका मैंने क्या बोला है, सबको आता है टेबल बनाना। जैसे मैंने कहा 3 का टेबल बनाना है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है, तो उसमें 3 को ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर से अगर आप 3 को ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा, 3 या 9। फिर से अगर आप 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेबल्स को बना सकते हैं। अभी समझ में आया सभी को? चलिए, अभी अगर समझ में आ गया है तो सर हमें कहाँ तक नोटबुक आगे में टेबल बनाने? यस लिखेंगे अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में। बेटा मैं सिर्फ 5 तक करना है। चलिए, तो अभी हम नेक्स्ट आगे आ सकते हैं। और से पहले ये 2 का टेबल आप देख रहे हैं, यहाँ आपको समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या, कि जैसे आप 2 का टेबल पढ़ रहे हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 8, ठीक है। तो इसकी यूनिट फिर से हमारे पास क्या आया? 2, फिर हमारे पास कितना आया? 4, फिर कितना आया? 6, फिर कितना आया? 8। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के टेबल में हमारे पास जो यूनिट प्लेस आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 8 आ रहा है। ठीक है, तो इसका अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? देखो क्या लिखा हुआ है, सम और विषम संख्या, इवन और ओड नंबर। तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे कि अगर आपको पता है सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर, ओड नंबर क्या होते हैं, तो यस लिखेंगे। यस, पता है आपको क्या होते हैं इवन नंबर, ओड नंबर? राखी को पता है, वेरी गुड। नेक्स्ट, किशन को पता है, वेरी गुड गुड। राहुल, ठीक है। लोकेश, शिव, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट सबको पता है कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। ठीक है, तो चैट सेक्शन में मेरे को बताएंगे कि क्या होता है सम संख्या। चैट सेक्शन में बताएंगे, आंसर देंगे क्या होता है सम संख्या, इवन नंबर क्या होता है। क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि सबके जो आंसर आए हैं यस यस आए हैं। ठीक है, चलो लोकेश ने सही आंसर दिया है, 2 4। आगे भी नंबर होते हैं, चलो देखो मैं समझाता हूँ। ओके, गुड, वेरी गुड। जो 2 से डिवाइड हो जाए, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही है। अब देखेंगे, समझेंगे, अभी ध्यान से समझेंगे। अभी हमने पीछे देखा था कि जो 2 का टेबल हमने पढ़ा, उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 2 4 6 8 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये नंबर अगर आते हैं, ये नंबर, और किसी भी डिजिट के लास्ट में ये नंबर अगर होते हैं तो वो इवन नंबर होते हैं। वेरी गुड राहुल। तो दूसरा, सर हाँ मैं फिर से बताता हूँ आपको कि ये नंबर कैसे नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है। लेकिन ये नंबर अगर किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये नंबर आते हैं, इन नंबर में से कोई भी नंबर आता है, तो वो भी क्या होती है? सम संख्या होती है, इवन नंबर होते हैं। दूसरा हम क्या लिखते हैं कि जो इवन नंबर है, इवन नंबर, या हम क्या लिखते हैं? सम संख्या। सर हाँ बोलिए। सर नेटवर्क बार बार हो रहा है फोन, सर बार हो रहा है, क्या करें? बेटा आपके भी आवाज नहीं आ पा रही है, आप थोड़ा नेटवर्क में आकर बैठेंगे तो मेरे को भी आवाज क्लियर आएगी आपकी। ठीक है, नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अभी 1 मिनट म्यूट करेंगे, अभी नेटवर्क आ जाएंगे, है ना? म्यूट करेंगे अपने आप को। चलिए समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या लिखा है? इवन नंबर, सम संख्या। क्या बोलते हैं कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, हो जाता है। डिवाइड
जो दो से डॉक्टर कट जाते हैं, जो सर दो से कट जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। आया समझ में? यस। अगर समझ में आया है तो चैट सेक्शन में जाएंगे और वाई लिखेंगे। वेरी गुड। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर जो नंबर हम देख रहे हैं वो नंबर क्या है? वो उस नंबर में अगर हम आइडेंटिफाई करें तो नंबर 1 0 2 4 6 8। तो ये सभी नंबर क्या होंगे? क्या होंगे ये सभी नंबर? ये सभी नंबर सम संख्या होगी, इवन नंबर होंगे। ये सभी नंबर क्या होंगे? सम संख्या होगी, सम संख्या। बेटा सबसे जो बताया कि 9th क्लास में जितने भी चैप्टर्स हैं उसके लिए जितना भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होगी पहले हम वो कवर करेंगे, उसके बाद हम आपके चैप्टर्स पर आएंगे, आपके टॉपिक्स पर आएंगे। ठीक है? तो इवन नंबर सभी को समझ में आया? 0 2 4 6 8 जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो नंबर 2 से कट जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। हिमांशु अपने आपको अनम्यूट करेंगे और बताएंगे कि क्या समझ में नहीं आया है आपको। हाँ, अनम्यूट करेंगे अपने आप को। अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे कि क्या समझ में नहीं आया है, या चैट सेक्शन में लिखेंगे जाकर। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फिर। हाँ सर आप मेरे बारे बेटा, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी क्लियर। चैट सेक्शन में लिखिए, चैट सेक्शन में लिखिए अनम्यूट, म्यूट करके अपने आप को। हाँ, तो ये नंबर अगर है, ये नंबर, तो वो सम संख्या होगी। अगर ये नंबर किसी संख्या के लास्ट में आ रहे हैं, यूनिट प्लेस पर आ रहे हैं, इकाई के अंक पर आ रहे हैं, तो वो नंबर क्या होंगे? सम संख्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 408, तो 408। यस, सभी चैट सेक्शन में बताएंगे क्या ये एक इवन नंबर है, क्या ये एक सम संख्या है? चैट सेक्शन में जाएंगे और आंसर बताएंगे। सर आपकी आवाज सफा नहीं आ रही, आपकी आवाज सफा नहीं आ रही। आंसर सभी हाँ, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो जिसको क्लियर नहीं आ रही है, ये हिमांशु, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है आपकी एंड से, तो थोड़ा सा चेंज कीजिए या ऊपर आकर बैठिए। ठीक है, ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर नेटवर्क प्रॉपर आए। तो ये सर सबने मैं बोला, यहाँ पे हाँ ये एक सम संख्या है। क्यों है सम संख्या? क्योंकि लास्ट की जो डिजिट है वो 8 है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल आपसे पूछा, मैंने लिखा 104896। तो अभी बताएंगे क्या ये एक सम संख्या है, क्या ये एक इवन नंबर है? चैट सेक्शन में बोलेंगे यस और नो। ये शिव ने बोला है नो, तो शिव अपने आप को, जो शिव नाम से ज्वाइन किया है जिसने, वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे और बताएंगे ये क्यों नहीं है सम संख्या। सर क्योंकि इसमें 1 और 9 भी आ रहे जो कि ओड नंबर है, ना कि इवन। हाँ शिव, अब ध्यान से समझेंगे। मैंने बोला है सिर्फ आपको लास्ट वाली डिजिट देखना है, ये वाला डिजिट देखना है, ये आपको चेक नहीं करना है। तो ठीक ये है, सर आप कौन इवन सी नंबर डिजिट है। को चेक करेंगे? हाँ, तो ये क्या होगा? हमें एक लास्ट इवन नंबर में होगा। ध्यान देना तो अभी सभी को समझ में आ गया, हमको सिर्फ है। लास्ट वाली, हाँ लास्ट वाली डिजिट पर ध्यान। चलिए, यस सर तो ये तो था सम संख्या।
अभी ओके। संख्या सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि जो सम संख्या नहीं है वो सभी संख्या कैसी है, ओड नंबर है, विषम संख्या है। मतलब विषम संख्या क्या होगी, विषम संख्या वो सभी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती है, ठीक है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से डिवाइड नहीं होती, नहीं होती है, ठीक है, समझ में आया सबको। तो विषम संख्या मतलब ओड नंबर क्या होंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। अब यहाँ पर कौन कौन से नंबर हैं ऐसे, वो नंबर है 1, वो नंबर है 3, वो नंबर है 5, वो नंबर है 7 और वो नंबर है 9, ठीक है। तो ये सारे नंबर क्या होंगे, चैट सेक्शन में बताइए क्या होंगे ये सभी नंबर। यस, 11 ऑल्सो, वेरी गुड, गुड। तो ये सभी नंबर कौन से नंबर, मैंने लिखा 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये सभी नंबर तो ओड नंबर होंगे ही। साथ में किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये नंबर आते हैं तो वो नंबर भी क्या होगा, विषम संख्या होगी। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है राहुल, अगर ये 9 से डिवाइड होता है तो हमारी डेफिनेशन क्या है कि वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, बस इतना हमको देखना है। तो आपको क्या याद रखना है, ये जो नंबर है ये नंबर तो विषम संख्या है ही, इवन ओड नंबर है, लेकिन किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये नंबर आते हैं तो वो भी ओड नंबर होंगे, विषम संख्या होंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को। मैं एक एग्जांपल अभी आपसे पूछ रहा हूं, सभी आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। मैंने दिया ये 7135, बताइए क्या ये एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। यस, सबके आंसर आने चाहिए, वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। यस, ये एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। क्यों, क्योंकि इसकी लास्ट की डिजिट क्या है, लास्ट की डिजिट क्या है, ओड है, वेरी गुड। तो अभी सभी बच्चे मेरे को बताएंगे जो भी हमने स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक क्लास में जो भी पढ़ा है वो सभी को समझ में आया है। तो चैट सेक्शन में वाई लिखेंगे, सभी को समझ में आया है तो चैट सेक्शन में जाएंगे और वाई लिखेंगे, ठीक है। अगर अभी भी किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है, किसी भी बच्चे का अगर कुछ भी डाउट है, XYZ कुछ भी छोटा सा भी अगर डाउट है तो वो क्लास में रुके रहेंगे, और जिन बच्चों का डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, हमारी क्लास का लेफ्ट करने का टाइम हो गया है, ठीक है। जिसका भी डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सर एक सकते बार हैं। आप दोबारा समझा दो। हाँ, मैं दोबारा समझा देता हूँ, आप रुके रहेंगे क्लास। सर एक बार दोबारा समझा दो। बिल्कुल, जिसका भी डाउट है वो क्लास में रुके रहेंगे, बाकी सभी बच्चे अपनी क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाकी सभी लेफ्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। चलिए हम फिर से इसको समझ लेते हैं। जिस जिस बच्चे का ये डाउट है, क्या डाउट है यहाँ से पास। हाँ, सम संख्या से हम समझेंगे। सम संख्या मतलब इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। तो मैंने क्या बोला कि वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से कट जाते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड होते हैं। तो बताइए कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ठीक है, और 0 भी 2 से डिवाइड होता है। तो ये सभी नंबर, अभी आपको ये नंबर दिख रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8, ये सभी नंबर क्या होंगे, ये सभी नंबर इवन नंबर होंगे, सम संख्या होंगे, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम अभी, बोलिए। हाँ, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। नो नो सर। यस, नो, ठीक है। तो इन नंबर्स को आपको याद रखना है, 0, 2, 4, 6,
8, ये नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं, सम संख्या होती है। अभी आपके पास मैंने एक संख्या लिखी 4 5 6 7 8, सबको दिखाई 4 5 6 7 8, यस सर। क्या सबको दिखाई 4 5 6 7 8? तो अभी यहाँ पर